हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार में दरोगा का वैकेंसी कब तक आने वाला है। तो देखिए, इससे पहले जो बिहार में दरोगा का वैकेंसी आया था वो आया था 1275। ठीक, इससे पहले आया था कितना, 1275 वैकेंसी आया था बिहार में दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का। ठीक, और इस बार जो वैकेंसी आने वाला है वो आने वाला है अप्रोक्स 1835। इस बार 1835 वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय जो है, पुलिस हेडक्वार्टर पटना, उसके द्वारा रोस्टर तैयार कर लिया गया 1835 दरोगा का, और उसको बहुत जल्द ही जो BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इसको भेजा जाएगा वैकेंसी निकालने के लिए। ठीक, तो वैकेंसी का जो निकलने का चांस है वो मैक्सिमम चांस है कि वो 15 नवंबर से पहले आ जाए। ठीक, जैसे ही बिहार पुलिस हेडक्वार्टर जो है पटना, वो जैसे ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को अपना रोस्टर क्लियरेंस भेजेगा, उसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नोटिफिकेशन निकाल देगा 1835 दरोगा के लिए। ठीक, तो इस बार वैकेंसी आने वाला है, कितना आने वाला है, 1835। ठीक, तो टाइम जो है वही 15 नवंबर से पहले तक मैक्सिमम चांस है कि वैकेंसी आ जाना चाहिए। ठीक, हाँ, एग्ज़ाम रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम जो है लगभग आपका वही जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। ठीक, जनवरी टू फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने का मैक्सिमम चांस है। जो प्री एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में होने का चांस है। ठीक, तो देखिए, हम लोग आगे देखेंगे बिहार पुलिस जो दरोगा का वैकेंसी है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब देखेंगे। ये मैंने प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था विज्ञापन संख्या 2/2023 उसको निकाल लिया है, इसी के थ्रू हम लोग देखेंगे, क्योंकि वैकेंसी जो आएगा जो इसी की बेसिस पर आएगा, खाली वैकेंसी जो विज्ञापन संख्या है वो चेंज रहेगा। ठीक, तो अभी चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले वैकेंसी कितना आया था बिहार पुलिस, देखिए सब इंस्पेक्टर लेवल 6 का पोस्ट है ये। स्टार्टिंग बेसिक जो है वो होता है इसका 35,400 प्लस इस पर आपको DA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, जितना भी अलाउंस है वो आपको मिलेगा। इससे पहले वैकेंसी कितना था, 1275, और इस बार कितना आने वाला है, अप्रॉक्स 1835। ठीक, तो देखिए, इसके लिए जो वैकेंसी आएगा उसमें तो ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है वो बाद में दिया जाएगा। जो वैकेंसी आएगा, ये मैंने प्रीवियस जो एप्लीकेशन है जो आया था प्रीवियस नोटिफिकेशन, उसका डिटेल नोटिफिकेशन निकाल रखा हूँ। चलिए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या है। देखिए, ऊंचाई जो है अनारक्षित समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160, मतलब EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए, उसके बाद सीना कितना होना चाहिए। देखिए, अनारक्षित समान या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक, अगर 81 है तो 86, मतलब मिनिमम हो गया 82 हो गया, तो उसमें 5 सेंटीमीटर डिफरेंस की जगह 87 आपको फुलाकर करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, SC ST पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84। ठीक, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। देखिए, वजन है सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ये है। देखिए, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होगा। ठीक, देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, जिसमें प्रथम चरण में देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, और परीक्षा की अवधि कितना होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक, इसमें देखिए जितना सीट है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्तियों के 20 गुना, मतलब जितना सीट है उसका 20 गुना जो मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा द्वितीय चरण के लिए। देखिए, द्वितीय चरण की परीक्षा क्या कैसे होगी। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। ठीक, देखिए, प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, एवं न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% होगी। ठीक, इसमें हिंदी में। ठीक, और द्वितीय प्रश्न देखिए, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच परीक्षा से संबंधित होगा। द्वितीय प्रश्न का पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें कुल 100 अंक होगी, एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। ठीक, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक कटेगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 0.2 अंक आपका काटा जाएगा।
उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब जितना सीट है मुख्य परीक्षा में उसका 6 गुना लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए तृतीय चरण शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा। निम्नलिखित शारीरिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। देखिए क्या क्या होता है दक्षता में, शारीरिक परीक्षा में। देखिए दौड़, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकेंड, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। ठीक, सभी कोटि की महिला के लिए देखिए 1 किलोमीटर का दौड़ के लिए समय 6 मिनट दिया जाएगा। ठीक, और ऊंची कूद देखिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिला के लिए कितना है, न्यूनतम 3 फीट। ठीक, उसके बाद देखिए लंबी कूद, लंबी कूद में देखिए सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। ठीक, ये रहा शारीरिक परीक्षा। हाँ देखिए, उसके बाद गोला फेंक देखिए, गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। ठीक, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। देखिए मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात जो उम्र में वरीय होगा। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को मेंस में सेम मार्क्स आ जाता है, मतलब जो लिखित परीक्षा है उसमें अगर सेम मार्क्स आ रहा है तो जिस कैंडिडेट का जो एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। मतलब अगर किसी कैंडिडेट्स का मार्क्स तो सेम है और उसके बाद जन्म तिथि भी सेम हो गया तो उसके बाद जिसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, अगर शैक्षणिक योग्यता भी समान है दशा में 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्रों में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, मतलब वो भी अगर समान है तो उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिक क्रम है, जैसे जिसका जो 10th का जो मार्कशीट है उसमें अगर उसका जो अल्फ़ाबेटिक क्रम है जो पहले है उसको ऊपर रखा जाएगा। ठीक, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% तथा समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% होगा। ठीक है, मतलब ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, ये आप लोगों को देखना नहीं है, मगर अगर इससे कम मार्क्स आ जा रहा है तो वैसे भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। चलिए ये रहा आज का वीडियो। इसमें हम लोग देखें कि बिहार दरोगा का वैकेंसी कब आने वाला है, कितना सीट आने वाला है। तो आप लोगों को बताए हैं इस बार जो वैकेंसी है वो 1835 के अप्रोक्स आने वाला है और वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, मतलब नवंबर 2nd वीक, मतलब 15 नवंबर से पहले तक मैक्सिमम चांस है कि वैकेंसी आ जाएगा। चलिए इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊँ। चलिए थैंक यू।